हेलो प्यारे बच्चों, हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग जोड़, घटाव, गुणा और भाग भिन्न का एक साथ सॉल्व करने के लिए सीखने वाले हैं और बिल्कुल बहुत ही आसान स्टेप में हम लोग सीखेंगे। तो कभी भी जोड़, घटाव, गुणा, भाग का साइन मिल जाए आपको तो सबसे पहले जो मेरा वर्क होता है वो होता है भाग का काम होता है। सबसे पहला काम भाग का करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमको गुणा का काम करना पड़ता है। उसके बाद हमको जोड़ का या घटाना का काम करना पड़ता है। यही कॉन्सेप्ट लेके हम लोगों को आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे बच्चों हम लोगों को देखना है कि जो मेरा भाग का साइन है किन दो संख्याओं के बीच में है। तो यहाँ पे देखो 8/3 भागा 4/3 के बीच में, यानी यहाँ पे मेरा भाग का साइन है। तो सबसे पहला वर्क यहाँ पे हम लोग करेंगे, सीधा सीधा सबसे पहले बराबर का साइन देंगे। ये साइड जो संख्या है जस्ट आपको फोटो कॉपी उतार लेना है, ठीक है ना। यहाँ 4/5 है, यहाँ लिखेंगे 4/5। यहाँ जोड़ का साइन है, यहाँ लिखेंगे जोड़। यहाँ 3/2 है, 3/2 लिखेंगे बच्चों। माइनस का साइन है, माइनस लिखेंगे। 3/4 है, 3/4 लिखेंगे। गुना का साइन है, गुना देंगे। उसके बाद ये जो संख्या है ना, दोनों संख्याओं के बीच में जब भिन्न का भाग का साइन रहेगा तब कभी भी भिन्न का भाग जीवन में नहीं होता है। ये बात आप लोग सीख लो। उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, बदलना पड़ता है भिन्न का गुना में। और जब हम लोग बदलते हैं तब क्या करना पड़ता है, ये देखो। सबसे पहले 8/3 है, 8/3 लिखेंगे। यहाँ भाग है, अब गुना का साइन दे देंगे क्योंकि हमको बदलना होता है। और जैसे ही बदलते हैं ये जो 3 है ये इसको ऊपर में लिखना है, ये जो 4 है इसको नीचे में लिखना है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम बराबर का साइन देंगे और यहाँ पे देखो 3 भिन्न संख्याओं के बीच में जब गुना का साइन है तो इसका है ना सॉल्व करके हम लोग एक आंसर निकालेंगे, ठीक है, उत्तर निकालेंगे। सॉल्व किस तरह किया जाता है, ये है ना भिन्न का गुना क्रॉस काटा जाता है, यानी कि 3 का पहाड़ा में 3 आ जाता है एक बार में, तो ये कट गया, ठीक है ना। उसके बाद 4 का पहाड़ा में क्या 8 आता है, बिल्कुल 8 आता है। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये भी पूरा कट गया, ठीक है। अब हम लोग क्योंकि क्रॉस काट रहे हैं तो 2 का पहाड़ा में 4 आता है, बिल्कुल आता है। इस तरह से हम लोग काट दिए, ठीक है। ऊपर में क्या बचा, 3 और 1, 3 और 1 को गुना करेंगे 3 होगा और नीचे में सिर्फ 2 बचा है तो सिर्फ 2 होगा। लिखना किस तरह से, यहाँ पे 4 है, 4/5 लिख देंगे। प्लस का साइन है, यहाँ प्लस देंगे। 3/2 है, 3/2 लिखेंगे। माइनस का साइन है, माइनस देंगे। ऊपर में बच गया था 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 और नीचे में जो ये 2 है वो बच गया था 2, है कि नहीं। अब एक बात आपको अच्छे तरीके से और सीख लेना है कि कभी भी भिन्न का जोड़ घटाव आपको मिल जाए लाइफ में तो उसका वर्क हम लोग बहुत ही आसानी से एक साथ दोनों का काम किया जा सकता है। इतना समझ में आया। करने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, जो नीचे वाला संख्या है उसका हमको एलसीएम निकालना पड़ता है, यानी कि 5 का, 2 का और 2 का है ना एलसीएम निकालेंगे, जिसको लघुत्तम बोलते हैं। यानी कि 5 का पहाड़ा में एक बार में फिर 2 उतारेंगे, फिर यहाँ पे 2 उतारेंगे, फिर यहाँ पे 2 का पहाड़ा में लगा देंगे क्योंकि 2 संख्या कट रहा है, ठीक है। 1 है और 1 है, यानी कि जब दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो ये दोनों को गुना किया जाता है और 5 दूना 10, लसा कितना आया, 10 आया, है ना। संख्या को छोटा संख्या ऊपर में लगाना था लेकिन स्पीड में हमने बड़ा संख्या लगा दिया है, बट नो टेंशन एट ऑल, ठीक है। सीधा सीधा एक लंबा लाइन देंगे और जो एलसीएम आया 10 उसको कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। लिख दिए। अब यहाँ पे आपको प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है, समझना है कैसे बनाते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली बात है ना, ये जो 5 है ना उसका टेबल में 10 पढ़ना है कि कितना बार में आता है। 5 का पहाड़ा में जब पढ़ेंगे तो 10 2 बार में आएगा। कितना बार में आएगा, 2 बार में। तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2, अपना मन से गुना का साइन देंगे, ये जो चाहे इसको लिख देना है, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ से ब्रैकेट साइन देके इसको सेपरेट कर लेना है। फिर प्लस का साइन है, यहाँ प्लस देंगे। फिर 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, 2 पचे होता है 10, यानी कि पचे 5 बार में, 2 5 5 बार में। तो यहाँ पे जो 3 है ना, उसको आप 3 उतार लो, अपना मन से मल्टीप्लाई का साइन दो और जितना बार पहाड़ा पड़ गया है वो लिख दो। फिर इसको सेपरेट कर देंगे ब्रैकेट देके, फिर माइनस साइन देंगे। फिर 2 का टेबल में सेम कंडीशन, यानी कि यहाँ 3 है, 3 अपने मन से इंटू का साइन देंगे और 5 टाइम्स में है 5 लिखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद सबसे पहले मल्टीप्लाई का वर्क होता है। 2 4 जा, यहाँ पे लिखेंगे 8, 3 5 जा 15 माइनस 3 5 जा 15 बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत
नहीं हुआ होगा। सिंपल, यहाँ पे 15 में 15 माइनस करेंगे बच्चों, कितना बचेगा? ये तो पूरा गया ना, ये 0 बचेगा ना। यानी कि जो मेरा आंसर हो गया है वो क्या बच गया है बच्चों? 8/10 बच गया है। कभी भी भिन्न का संख्या है, यदि वो छोटा हो रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उसको छोटा करना है। यानी कि कैसे किया जाता है? दोनों 2 का टेबल में आता है, दोनों संख्या एक ही टेबल में आना चाहिए तभी छोटा हो सकता है। यानी दोनों 2 का पहाड़ा में आता है, ये 4 बार में आता है, ये 5 बार में आता है। इससे छोटा अब नहीं हो सकता है, इसलिए जो मेरा आंसर आएगा वो 4/5 आंसर निकल कर आएगा। तो आई होप इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस, है ना, जो कि बहुत आसानी से सीखा जा सकता है कि जोड़ घटाना गुना भाग एक साथ कैसे करें। चैनल में बिल्कुल नए हैं तो लाइक्स तो बनता है, अभी तक सब कुछ समझ में आया है। सब्सक्राइब करें, शेयर अपने उन फ्रेंड्स को करें जो मैथ में इंटरेस्टेड है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।